बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले भी हम कुछ इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाले कुछ की पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। बेटे ये क्वेश्चन है इनइक्वालिटी से रिलेटेड। जब भी आपके पास ये वाले साइन आ जाए, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है वो इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। ये बात तो आपके जहन में रहेगी। जो कंफ्यूजन होती है ना बच्चों को, वो साइन में हो जाती है कि ग्रेटर देन का साइन कौन सा है और लेस देन का साइन कौन सा है। क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेते हैं, उन्हें इक्वेशन सॉल्व करनी भी आती है, लेकिन वो साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो याद करने के लिए बेटे मैं बच्चों को एक टिप बताती होती हूँ कि देखिए ग्रेटर देन का साइन मैंने कैसे बनाया। मैंने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को यूं किया है तो ये ग्रेटर का साइन बन गया है। और लेस देन के लिए क्या है, मैंने लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ, ठीक है, उसकी दो फिंगर्स को यूं किया है तो ये क्या है, लेस देन का साइन बन रहा है। तो देखें इसको आपने इस तरह याद करना है कि क्लास में वो बच्चा जो उल्टे काम करता है, ठीक है, उल्टे काम से क्या मुराद है कि वो होमवर्क नहीं करता, क्लास में तंग करता है, या क्लास में अपने बाकी क्लास फेलोज के साथ अच्छा तावन नहीं करता, लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसको लेस वैल्यू दी जाती है क्लास में। उसकी क्लास में वैल्यू उस तरह से नहीं होती जिस तरह एक अच्छे बच्चे की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है वो लेस वैल्यू लेता है क्योंकि वो उल्टे काम कर रहा है। तो इसी तरह जो साइन उल्टी तरफ से बन रहा है, उल्टे हाथ से जो साइन बन रहा है वो लेस देन का साइन है। तो ये आपको कभी भी नहीं बात भूलेगी, ठीक है। आपने अपने नहीं याद आ रहा तो आप अपने देखें कि उस साइन की तरह आपके किस हाथ की उंगली बन रही है। आप देखेंगे कि ये तो मेरे लेफ्ट हैंड की उंगली का साइन बन रहा है, उल्टा हाथ लेफ्ट हैंड लेस वैल्यू, तो इसका मतलब है कि ये भी फिर लेस देन का साइन है। ये बेटे इस तरीके से अगर आप जहन में बिठा लेंगे तो आपको कभी भी ये दोनों साइन नहीं बोलेंगे। अब हम सेकंड की पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहली बात तो हमने कहा कि ये सारे साइन जब आ जाएं तो इनइक्वालिटी को शो करते हैं और हमने इन साइंस को भी याद कर लेना। जो सेकंड बात है वो क्या है कि एक खाली लेस देन का साइन है और एक है लेस देन एंड इक्वल टू। इसका क्या मतलब होता है बेटे, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि जिस तरह देखें लिखा हो x लेस देन एंड इक्वल टू 4, यानी 4 से छोटे कितने कौन से अदाद होते हैं, 3, 2, 1 सो ऑन। लेकिन अगर ये लाइन नीचे लगी हुई हो तो फिर आपने 4 को खुद भी उसमें शामिल करना है, ठीक है। अगर खाली लेस देन होता तो उसका मतलब था 3, 2, 1। ये कब होगा, जब लेस देन 4 है, ठीक है। और जब लेस देन एंड इक्वल टू है तो फिर हमने 4 को भी शामिल कर लेना है, या जिसके साथ भी बात की जा रही हो उस अदद को भी आपने बीच में शामिल कर लेना है। अच्छा, अब जो तीसरी बात है कि ये साइन भी हमने डिस्कस कर लिए, हमें लेस देन एंड इक्वल टू का भी फर्क पता चल गया। अब बात ये है कि हमने इनको रियल लाइन पे शो कैसे करना होता है। अगर बेटे लेस देन एंड इक्वल टू हो और उसको आपने रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो आप क्या करते हैं, जिस तरह यहां मैंने एग्जांपल ली है 4 की कि लेस देन एंड इक्वल टू 4, तो 4 से छोटे अभी हमने बात की ना कौन से होते हैं लेस देन एंड इक्वल, 4 भी आएगा, 3 भी, 2 भी और 1 भी। तो हमने 4 के ऊपर एक डॉट लगाना है, उस डॉट को अंदर से फिल कर देना है और एक एरो खींच देना है और उसकी पोजीशन किस तरफ रखनी है, जिस तरफ 4 से छोटे अदाद लिखे हुए हैं। अगर 4 से बड़े होते तो फिर हमने एरो का रुख इधर को करना था, लेकिन एरो को फिल कर देना है क्योंकि ये इक्वल टू भी इसमें आ रहा है ना। अगर ये खाली लेस देन हो तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए ये देखें, अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेस देन 4 को, इक्वल टू को नहीं। अब इसमें जो ऊपर डॉट लगाएंगे, दायरा लगाएंगे, उसको फिल नहीं करना। तो ये जो ऊपर आपने दायरा या सर्कल छोटा सा लगाया है 4 के और एरो का रुख रखा है 4 से छोटे अदाद की तरफ, तो ये आपको देखने से पता चल जाएगा कि इसमें 4 से छोटे अदाद आ रहे हैं लेकिन 4 खुद इसमें शामिल नहीं है। और वो कैसे पता चल रहा है, ये दायरा फिल नहीं है। और यहां पर चूंकि लेस देन एंड इक्वल टू छोटे अदाद भी शामिल है और 4 खुद भी शामिल है, तो ये डार्ट जो था ये फिल होया हुआ था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को प्रॉपरली। ये जो की पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनको जहन में रखें, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। की पॉइंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। तो बेटे इनइक्वालिटी क्या होता है? जब भी हम इन साइंस की, इन अलामतों की बात करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, जब भी ये वाले साइन या अलामतें आए तो इसका मतलब है ये सवाल इनइक्वालिटी का है। अब ये वाली जो बात थी सॉल्यूशन वाली और उसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाली, ये दोनों बातें आप क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करके आए हैं। यानी आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर जो सॉल्यूशन आता है उसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। बेटे इसमें हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है x माइनस 6 लेस देन एंड इक्वल टू -2। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम सबसे पहले x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। जब हम x को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा। जब 6 में से 2 निकाले तो आंसर 4 आता। अब हमारे पास ये जो सॉल्यूशन आया है, ये जो वैल्यू आई है x लेस देन एंड इक्वल टू 4, ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि ऑल रियल नंबर्स लेस देन एंड इक्वल टू 4 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। यानी जिस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर रहे थे, इसमें 4 और 4 से छोटे तमाम अदाद आते हैं और इन्हीं को अब हमने रियल लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है। तो बेटे 4 से छोटे अदाद कौन से होते हैं? 3, 2, 1 एंड सो ऑन। लेकिन ये जो है इक्वल टू यानी 4 भी हमने अब इसमें शामिल करना है। ठीक है, तो जब हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे इनको, तो सबसे पहले तो हम रियल लाइन ड्रा कर लेंगे। रियल लाइन उसी तरह जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन, दोनों तरफ एरोज लगाने हैं, स्पेसिफिक फासला रखते हुए पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। 0 लगाएंगे, 0 के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स लिखेंगे, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स लिखेंगे। अब चूंकि ये हमने रिप्रेजेंटेशन करनी है x लेस देन एंड इक्वल टू 4 की, यानी 4 और 4 से छोटे तमाम अदाद, तो हमने 4 के ऊपर एक दायरा लगाना है छोटा सा, ठीक है, और उससे एक एरो खींच के निकालना है। ठीक है, उसके साथ एक एरो समझे लगा देना है आपने, और एरो का रुख आपने उस तरफ को रखना है जिस तरफ 4 से छोटे अदाद लिखे हुए हैं। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि 4 के ऊपर जो हमने ये छोटा सा दायरा लगाया है जिससे हमने ये एरो खींचा है, इसको आपने फिल कर देना है। ठीक है, इसको यानी अंदर से फिल कर देना है, इस दायरे को डार्क कर देना है, क्योंकि बेटा ये फर्क है लेस देन एंड इक्वल टू का। जब भी इक्वल टू का साइन आएगा तो आपने ये जो दायरा लगाया होगा उस नंबर के ऊपर, उसको आपने डार्क कर देना है, फिल कर देना है। तो बेटे फिर हमने x लेस देन एंड इक्वल टू 4 की रिप्रेजेंटेशन यहाँ कर ली है रियल लाइन के ऊपर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बेटे जो क्वेश्चन हमें दी गई है वो है -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो 16 को दूसरी तरफ ले आते हैं। जब ये दूसरी तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 16। अब 16 में से 9 माइनस करें तो आंसर आ जाता है 7। अब ये देखेंगे क्या बाकी जो ग्रेटर का साइन है वो भी उसी तरह आ जाएगा, साथ x भी आ जाएगा। यहाँ जो बात है वो जरा गौर से देखने वाली है कि 7 ग्रेटर है x से, यानी फिर हम ये बात भी तो कह सकते हैं ना, अगर 7 बड़ा है x से तो हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि x छोटा है 7 से, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, सॉल्यूशन तो x का ही निकल रहा है, तो हमने इसको रीअरेंज करना है, यानी x को इस तरफ लेके आना है। तो ये वैसी ही एग्जांपल है जैसे आपको कोई कहे कि चले 2 स्टूडेंट्स की हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे बात की जाए कि फातिमा बड़ी है ज़ैनब से, तो इसका क्या मतलब है कि ज़ैनब छोटी है फातिमा से, बात तो एक ही हो रही है ना। तो इसी तरह यहां पर 7 ग्रेटर देन x से क्या मुराद है, x छोटा है 7 से। ठीक है, अब इसी तरह जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन में
ये स्टेटमेंट लिख लेनी है कि ये क्या, इससे क्या मुराद है। ऑल रियल नंबर्स लेस देन 7 आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ठीक है। और अब हमने इसको रिप्रेजेंट भी कर लेना है रियल लाइन के ऊपर। अब आपको वो वाला फर्क समझ आएगा जो मैंने आपको कहा था कि दायरा जो है उसको फिल कर लेना है। देखिए अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो अब हम जब रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो अब हम अपना सर्कल फिल नहीं करेंगे। तो आइए करते हैं। ये देखें, ये लेस देन 7, ठीक है, यानी x लेस देन 7 की रिप्रेजेंटेशन है रियल लाइन पे। सबसे पहले रियल लाइन बना ली। अब 7 से छोटे अदाद जो है वो किस तरफ है, ये देखें 7 से छोटे यही है ना, 6 5 4 3 2 1, और वो किधर है, इस तरफ को। 7 के ऊपर दायरा लगा लेना है और उससे एक एरो निकालना है और उसका रुख उस तरफ रखना है जिस तरफ 7 से छोटे अदाद है, और वो इस तरफ है। तो हमने ये एरो का रुख इस तरफ कर लिया। अब इस दायरे को आपने फिल नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये खाली लेस देन का दायरा है, ठीक है। यहां पर इक्वल टू की लाइन नहीं लगी हुई। अगर इक्वल टू की लाइन होती तो फिर हमने ये सर्कल डार्क करना था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटे हमें इक्वेशन दी गई है 3 + 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 को ले आएंगे इस तरफ। जब +3 -3 क्या होगा आंसर, 0 आ जाएगा, जाहिर है। अब 2x अभी भी मौजूद है यहाँ पर, यानी x के साथ अभी भी यहाँ पर 2 मौजूद है ना, तो इस 2 को जब हम, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये बात भी आपको पता है कि जब भी कोई चीज 0 से डिवाइड होती है तो आंसर तो 0 आ जाता है। अब यहां पर हमारे पास क्या सोल्यूशन आया है, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। और ये बात हमने अब लिख भी लेनी है एक लाइन की शक्ल में कि ये क्या शो कर रहा है, इट मीन्स ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आर द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। यानी इसका जो सोल्यूशन है वो 0 और 0 से बड़े तमाम अदाद। तो बेटे 0 से बड़े अदाद कौन से होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है जब हम इसे रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, तो 0 के ऊपर हम सर्कल लगाएंगे। अब चूंकि ये इक्वल आ गया ना, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो अब ये दायरा तो डार्क करना है, इसको फिल कर देना। लेकिन जो एरो हमने इसमें से निकालना है उस एरो का रुख किस तरफ रखना है, जिस तरफ 0 से बड़े अदाद है, और वो क्या है, वो इस तरफ है, ठीक है। 0 से बड़े अदाद यही है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इक्वल टू का मतलब आपको याद है ना, क्या मतलब होता है कि 0 खुद भी इसमें शामिल है, ठीक है। इक्वल टू का मतलब जब भी किसी सवाल में इक्वल टू लिखा होगा तो बेटा आपने ये बात जहन में रखनी है कि वो अदद अब खुद भी उसमें शामिल है। 0 और 0 से बड़े तमाम अदाद जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन है रियल लाइन के ऊपर, ठीक है जी। और ये इस सवाल का सॉल्यूशन है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेटे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक इक्वेशन दी गई है 6 × x + 10 लेस देन एंड इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, 6x + 60 लेस देन एंड इक्वल टू 0 का साइन भी डाल लेंगे। आप देखें यहाँ पर 6x लेस देन एंड इक्वल टू, और ये 60 जब इस तरफ आएगा तो -60 हो जाएगा। उसके बाद जो 6 है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखें कि ये आपस में कटिंग हो रही है ना, 6 10s are 60, तो -10 ये बराबर नहीं है बेटे, ये लेस देन एंड इक्वल टू का साइन आ जाएगा साथ उसी तरह। अब इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन आया है ना वो है -10 खुद और -10 से छोटे तमाम अदाद, ठीक है।
ये हमारा आंसर है इस इनइक्वालिटी का, और इसी को अब हमने शो करना है, रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन के ऊपर। तो वो देखें ज़रा, सबसे पहले हम रियल लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, हमने चूंकि ये एक बड़ा नंबर है ना, तो गैप 2-2 सेंटीमीटर का रख लिया दोनों तरफ। यही एक बात जो आपने जहन में रखनी है कि आप जो भी एक स्केल डिसाइड करेंगे या जो भी एक फासला या गैप डिसाइड करेंगे दो नंबर्स के बीच में, वो फासला आपने तमाम नंबर्स जो आप रियल लाइन पर शो करें ना उनके बीच में रखना है। तो अब आप ये देखिए, मैंने सबके बीच में 2-2 सेंटीमीटर्स का रखा है। ये भी 2 सेंटीमीटर, 2 के बाद फिर 2 सेंटीमीटर का गैप डालें तो 4 के बाद फिर 2 सेंटीमीटर का गैप डालें तो 6। अब ये क्या है हमारे पास -10, यानी x लेस देन एंड इक्वल टू -10। अब ये देखें कि जो -10 से छोटे नंबर्स हैं वो कौन से होते हैं, क्योंकि बेटे ये बात आपने याद रखनी है कि माइनस में नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना बेसिकली छोटा होता है। तो -10 से जो नंबर छोटे हैं वो कौन से हैं? -11, -12, ठीक है, -13, ये सारे क्या है इससे लेस देन। तो इसका मतलब है हमने ये जो एरो है उसका यहाँ 10 के ऊपर हमने एक सर्कल लगाना है और इससे एक एरो निकालना है, और इस एरो का रुख हमने किस तरफ को कर देना है? उन नंबर्स की तरफ जो 10 से छोटे हैं। ठीक है, और इक्वल टू का साइन है तो ये दायरा क्या कर देना है हमने? डार्क कर देना। बस इतनी सी बात है, बहुत आसान सवाल है ये। ठीक है, ये रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन है किस इनइक्वालिटी की? x लेस देन एंड इक्वल टू -10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। बेटे इसमें हमें देखें फ्रैक्शन में सवाल दिया गया है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ओवर या फ्रैक्शन होती है तो हम या तो एलसीएम लेते हैं या फिर डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी रकम होती है उसको सबके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी रकम है ना वो 12 है। तो हम क्या करते हैं कि इसको सबके साथ जो है वो मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय 12, और ये 12 क्या है? डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, आप अगर लिखना चाहें तो इसके आगे लिख भी सकते हैं एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमने ये 5/3 था, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कराना है। 3/4 था, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कराना है। 1/12 को भी 12 से मल्टीप्लाई कराना है। जब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये देखें ये कटिंग हो रही है। 12 से कट जाएगा, 4 3s are 12, 3 4s are 12। उसके बाद जब हम इनको सारों को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा? 4 5s are 20 और साथ ये x आ जाएगा। -3 3s are 9, लेस देन का साइन, और साथ यहाँ पर चूंकि ये सारी कटिंग हो गई थी सिर्फ पीछे क्या बच गया? -1। अभी भी हम देखें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 20 को भी उस तरफ लेके जाना है और 9 को भी लेके जाना है। तो हम बारी बारी लेके जाते हैं। पहले हम 9 को इधर लेके आएंगे तो ये +9 हो जाएगा। अब +9 है और इधर इसमें से 1 निकालेंगे तो पीछे आंसर आएगा 8। 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखें कि 8 और 20 जो है ना ये आपस में कट हो रहे हैं 4 के टेबल पे। 4 2s are 8 और 4 5s are 20। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2/5। अब आपके पास जो सॉल्यूशन आया है वो है x लेस देन 2/5। अब ये बात यहाँ पर थोड़ी सी जहन में रहे कि आपने जब इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो उससे पहले आपने जरा डिवाइड कर लेना है। 2 को 5 पे बेटे अगर डिवाइड करें ना तो आंसर आता है 0.4। इसका क्या फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि आपने ये पॉइंट बेसिकली लगाने कहाँ है, किधर से किधर तक लगाने। देख, यानी एक रियल लाइन हमने यहाँ पर ड्रा की हुई है 0.4, यानी बीच में हमने ये रिप्रेजेंट करना है 2/5 को। अब ये देखें ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? x लेस देन 2/5। ठीक है,
तो जब भी हमने, अब ये तो हमें पता चल गया ना कि 0 और 1 के बीच में हमने लाइंस लगानी। अब लगानी कितनी है, जो नंबर डिनोमिनेटर में लिखा होता है ना उससे एक लाइन कम हमने लगानी होती है इस हिस्से के अंदर। ठीक है, हमने यहाँ 5 है तो हमने यहाँ इक्वल डिस्टेंस रख के 4 लाइंस लगा देनी है। ठीक है, अगर यहाँ 6 होता तो हमने 5 लाइंस लगा देनी थी इस हिस्से में। और अब ये देखें कि ये जो ऊपर वैल्यू होती है ना, ओवर के ऊपर या फ्रैक्शन के ऊपर जो वैल्यू होती है, उधर से ये दूसरी लाइन है ना, इसके ऊपर हमने ये सर्कल बनाना है। फ्रैक्शन के ऊपर जो नंबर लिखा होता है ना, उतनी लाइन के ऊपर हमने वो सर्कल लगाना है। और इस सर्कल को, तो देखिए लेस देन का साइन है ना, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यूज जो हैं वो लेस देन वाली हैं। ठीक है, तो इस तरफ को एरो का हेड रखेंगे और इस दूसरी लाइन के ऊपर हम ये सर्कल लगाएंगे। अब ये बात भी जहन में रहे, देखें अब यहां पर वो लाइन नहीं है ना नीचे जो लेस देन की थी, तो आपने इस सर्कल को डार्क नहीं करना। इस क्वेश्चन में ये जो ओवर वाली बात है ना बेटे, इसको जहन में रखना है कि जो ओवर के नीचे रकम होती है उससे एक लाइन हमने कम लगानी होती है, और जो ओवर के ऊपर वाली रकम होती है उतनी लाइन को हमने सर्कल लगा के तो एरो आगे को खींच लेना है जिस तरफ भी उससे लेस देन नंबर्स आ रहे होते हैं। तो ये चूंकि 0 से लेस देन नंबर्स है तो हमने इनका रुख इस तरफ कर लेना, एरो का रुख इस तरफ कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करने लगे हैं। ये क्वेश्चन भी बेटे फ्रैक्शन में दिया गया है और आप इसको दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, या तो एलसीएम लेके या फिर डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी रकम है डिनोमिनेटर वाली उसके साथ सबको मल्टीप्लाई करके। तो हम इसको डिनोमिनेटर जो सबसे बड़ा है उसी के साथ मल्टीप्लाई करा के तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है ना वो 4 है, 2b, और ये वाला 2b छोटा है, 4 सबसे बड़ा है। तो हम फिर 1/4 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 1/2 को भी, -1 को भी और इस 1/2 को भी, और साथ हम लिख भी लेंगे मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय 4। 4 आपका क्या है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद जहां कटिंग हो रही है अब वो हम कटिंग करेंगे। 4 से कट हो गया, 2 2s are 4। ठीक है, यहाँ अच्छा अब यहाँ पर देखें 2s are 4। तो नेक्स्ट हमारे पास फिर क्या बच जाता है, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास x बच गया, माइनस उसी तरह आ गया। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा हुआ है 2, वो हमने 2 लिख लिया। लेस देन एंड इक्वल टू का साइन डालेंगे। इधर क्या है, 4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है -4। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा हुआ है +2x, ये x भी है ना, तो फिर हम इसको +2x यहाँ पर हमने लिख लिया। अब आप ये देखें कि दोनों तरफ हमारे पास वेरिएबल्स भी मौजूद है और कांस्टेंट भी मौजूद है। तो हम ऐसे करेंगे कि जो वेरिएबल्स है उनको एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे। तो ये 2x जब इधर आएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, और ये 2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। जब हम इनको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2, क्योंकि 4 के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है ना, तो -2 और इस तरफ क्या आ जाएगा -x। अब ये बात बेटे यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन में समझने वाली है वो यही है कि इस x से हमने जब माइनस खत्म करना है तो हम माइनस को दूसरी तरफ बेसिकली लेके जाते हैं। यानी देखिए हम बात करते हैं ना कि ये x है ना, हमें पता है कि इसकी पावर 1 है। ठीक है, वो लिखते नहीं है लेकिन है इसकी पावर 1। तो इसका मतलब है कि यहां पर फिर पावर कौन सी है, -1। ठीक है, ये जरा थोड़ा हमारा रफ फर्क है, -1। ये जो -1 है ये आपने दूसरी तरफ लेके जाना। यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये देखिए ये -1 इसके x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। जब ये माइनस इस तरफ आके डिवाइड होगा तो ये इनइक्वालिटी के साइन को बदल देगा, यानी लेस देन को किस में चेंज कर देगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू में। बेटे इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसको आपने बड़े अच्छे से जहन में रखना है और बड़ी अच्छी तरह इसको समझ लेना है कि जब भी हम
माइनस को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा, वो जो भी साइन है वो बदल जाएगा। अगर वो लेस देन का है तो वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। इसलिए अब आप ये देखें कि यहां पर जो हमारे पास आंसर आ गया है वो है x। अब क्या बन गया, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। अब ये आपका सॉल्यूशन है, इसी को आपने रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो रियल लाइन ड्रा करते हैं, इक्वल डिस्टेंस रख के हमने पॉइंट्स मार्क कर लिए हुए हैं। अब यहाँ पर जब हमने रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन करनी है तो हमने 2 के ऊपर दायरा लगा लेना है और एरो का रुख किस तरफ रखना है, जो 2 से बड़े नंबर्स हैं। 2 से बड़े नंबर्स क्या होते हैं, 3, 4, 5। तो इसका मतलब है यहां से हमने एरो इस डायरेक्शन में बनाना है। ठीक है, और चूंकि ये नीचे लाइन लगी हुई है जिसको इक्वल टू का साइन कहते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो इसका मतलब है फिर इस सर्कल को हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे या फिल कर देंगे। क्योंकि ये बात हमने बड़ी दफा डिस्कस की है ना कि जब भी इक्वल टू का साइन आएगा तो हमने दायरे को फिल कर देना है, जब इक्वल टू का साइन नहीं होगा, यानी ये जो नीचे वाली लाइन है जब ये नहीं होगी तो हमने इस दायरे को फिल नहीं करना। उम्मीद है बेटे आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे।